दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बीजेपी कार्य समिति बैठक में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि 200 दिन में 200 सीट जीतने का लक्ष्य पूरा करना होगा। संगठन ने 200 दिन की कार्ययोजना बनाई है। इस कार्ययोजना में मंत्री, विधायक समेत सभी नेताओं का जाना अनिवार्य होगा। पदाधिकारी को दिए गए काम की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। लक्ष्य को पूरा करने पर ही मंत्री, विधायक और नेताओं का भविष्य तय होगा। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर हुए फैसले पर जानकारी देने के लिए भिंड सांसद संध्या राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची और कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की उपजातियों को भी पार्टी से जोड़ने और खास तौर पर नए मतदाताओं और महिलाओं को जोड़ने पर पार्टी कई कार्यक्रम चलाएगी। भोपाल में श्री राम कथा के पहले दिन जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं होता तब तक अगली कथा करने नहीं आऊंगा। भोजपाल नगरी के राजा भोजपालक थे और जब सरकार होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर चुकी है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, तो भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल क्यों नहीं किया जा सकता। रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इसका नाम बदल दें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी टेस्ट का संदेश 19 निकायों में 11 बीजेपी, 8 कांग्रेस जीती है। मिशन 2023 दोनों दलों के लिए चुनौती है। 19 नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा 11 और कांग्रेस ने 8 जीती है और अंतर 3 का रहा। खास बात यह है कि निकाय में पिछले चुनाव में भी यही स्थिति थी और इस लिहाज से दोनों पार्टियों को ना नुकसान हुआ ना फायदा। ओवरऑल आंकड़े देखें तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि असल इम्तिहान में तैयारी के हिसाब से 9 महीने का वक्त बाकी है। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन 40,000 रुपये बढ़ेगा, 1.5 लाख रुपये हो जाएगा और 50 साल में 550% तक बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में 7 साल के बाद विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ने जा रहे हैं और अभी उन्हें हर महीने 1,10,000 रुपये वेतन मिलता है, जो कि 40,000 रुपये बढ़ने वाला है और इससे वेतन 1.5 लाख रुपए महीने हो जाएंगे। वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों से जानकारी जुटाई है और उसके बाद वेतन भत्तों एवं पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित समिति इस पर फैसला करेगी। समिति में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सदस्य हैं। श्योपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद करके हड़ताल कर रहे बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल की वजह से जिले के कई इलाके में बिजली सप्लाई बंद है। फोन करने पर बिजली कंपनी के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच रहे और इस वजह से कई जगहों पर आम लोग बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़कर लाइन चालू कराने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे और इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी आउटसोर्स से संविदा विलयन और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे और उनके समर्थन में बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। नरसिंहपुर जिले में चल रहे अवैध कारोबार, खनन और जुआ सट्टा के खिलाफ नरसिंहपुर में गाडरबारा विधायक सुनीता पटेल ने प्रोटेस्ट किया और कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनपद मैदान से रैली निकाली। जिले में बीते सालों से अवैध खनन और जुआ सट्टा के खिलाफ कांग्रेस विधायक गाडरबारा सुनीता पटेल लगातार आवाज उठा रही है। कई बार अधिकारियों को आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी करा चुकी है। उसके बावजूद जिले में अवैध खनन और जुआ सट्टा, शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा। राज्य में सरकारी कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की ओर से 5वें दिन जहां गांधी उपवन में धरना दिया गया, वहीं मांगों के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए दीप जलाकर कार्यकर्ताओं के घरों में भी रोशनी करने की मांग की गई। संघ के अध्यक्ष राधाभाई राठौड़ ने बताया कि पिछले कई सालों से आंगनबाड़ी कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं की गई, जिसके कारण कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला उपाध्यक्ष उमा तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए यह खून से पत्र लिखे गए। हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें। 5 वर्ष से बहुत परेशान है। कई बार हमने ज्ञापन दिए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम हर कार्य कर रहे, जैसे मुख्यमंत्री सेवा योजना में हमने बहुत कार्य किया, वैक्सीनेशन में हमने बहुत कार्य किया, अन्य कार्यों में हम लगातार कार्य कर रहे, लेकिन सरकार हमारी परेशानी समझ नहीं रही है और यह आंदोलन 28 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद भी अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे नहीं मानी गई तो उक्त आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल में शामिल हुआ यूनाइटेड फोरम। प्रदेश में मंडराया ब्लैकआउट का खतरा। मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग के विभिन्न संगठनों अंतर्गत 21 जनवरी 2023 से संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन कर रहे और जिन्हें पूर्ण समर्थन देते हुए मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने कह दिया कि उनका समर्थन उनके साथ है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के संयोजक भीलकेश परिहार ने बताया कि 5 सूत्री मांगों में से प्रमुख रूप से संविदा का नियमितीकरण, आउटसोर्स का विभागीय संविलियन एवं वेतन वृद्धि, विद्युत मंडल के पेंशन धारकों हेतु पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था एवं ट्रस्ट में समुचित राशि जमा कराने ओपीएस लागू किया जाए
और सभी वर्गों की वेतन विसंगति दूर की जाए और इन सभी मांगों पर मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम ने बिजली कर्मियों का साथ दिया है। अगली बहुचर्चित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बयान मामले में मध्य प्रदेश में परिवाद दायर किया गया है। जबलपुर जिला कोर्ट में अंधश्रद्धा उन्मूलन के श्याम मानव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया गया है। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयान दिया था और उसके बयान से उनके अनुयायियों और समर्थकों के अलावा हिंदू संगठनों को ठेस पहुंचा है। श्याम मानव महाराष्ट्र के पुणे शहर के रहने वाले हैं। जबलपुर के कृषि विभाग से सेवानिवृत्त भीष्मदेव शर्मा ने परिवाद दायर किया है। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई और यह धमकी उनके रिश्तेदार लोकेश गर्ग के मोबाइल फोन पर आया है। धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार लोकेश गर्ग के द्वारा बमीठा थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत में कहा गया कि उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसमें दूसरी तरफ से कहा गया कि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराओ। जब इसका जवाब मैंने दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराना संभव नहीं है, तो दूसरी तरफ से व्यक्ति बोला कि उनकी तरहमी की तैयारी कर लेना। हालांकि इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी गई है और जाँच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भारी पड़ सकता है। सरकार ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन करके बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 300 रुपए का जुर्माना कर दिया है। इसी तरह अगर कार में सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 500 रुपए का चालान भरना होगा और ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन पर बात की गई तो सीधे 1000 रुपए का चालान होगा। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर दिया है और इसके तहत अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 300 रुपए का जुर्माना लगेगा। 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं 70,000 से ज्यादा बिजली कर्मी। 70,000 से ज्यादा बिजली कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं और सभी काम करने से इनकार कर दिया। ना तो वो लोग किसी को नया बिजली कनेक्शन दे रहे और ना ही फॉल्ट लाइट सुधार रहे, जिसके चलते आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले यह हड़ताल की जा रही है और सुबह 11 बजे से गोविंदपुरा भोपाल में धरने पर बैठे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मच गया। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर बढ़ता विवाद देखकर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अकेला छोड़ दिए। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के बयान से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किनारा कर लिया और कमलनाथ ने कहा कि पार्टी का बयान आ चुका है कि दिग्विजय सिंह की व्यक्तिगत राय है, जो पार्टी का स्टैंड है वह मेरा स्टैंड है।